लेकिन बसपा में ऐसा नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहली बात तो अपने आप फैसले लेती है, उनके चारों तरफ कोई कोर कमेटी नहीं है, कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल नहीं है कि उनको जाकर के बताएगा, उनसे जाकर मशवरा होगा, सलाह सबकी लेती है। लेकिन काम किसके हित में होता है? बहुजन समाज के हित में है। तमाम लोग सलाह देते हैं जो आसपास के नेता हैं। मैं तो यहां तक भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि रामजी गौतम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या करती है कि तमाम अपने नेताओं का, बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों का आकलन। अब आपको शायद आपकी भी बात याद हो तो आपने एक बार वीडियो में सुनो, रामजी गौतम पे आपने सवाल उठाए और फिर एक सवाल उठाने के बाद में ये कही कि बहन जी उनके खिलाफ इसलिए फैसला नहीं ले रही क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं, ये बात कही। अब हो सकता है राहुल गांधी के संग भी ऐसी प्रॉब्लम हो। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती? मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं। आप जो सवाल उठा रहा हूं, मैं सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी को तो कैप्चर कर लिया जा सकता है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को कैप्चर करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद अपने आप की छवि इसलिए बना करके उभरी है और खुद इसलिए जानी जाती है। मान्यवर साहब कांशीराम के बाद अगर कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद है। उनके चाहे भतीजे हो, उनके चाहे भाई हो, उनके चाहे और पदाधिकारी हो, उनके चाहे 6 कोऑर्डिनेटर हो, उनके चाहे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक हो, चाहे जो हो, सुनती सबकी है, लेकिन आकलन करती है कि कहीं बहुजन समाज का इसके अंदर अहित तो नहीं है। अगर बहुजन समाज का हित उसमें समाहित होता है तो फैसला लेती है, वरना तो कह देती है कि अभी इसी होल्ड पर रख दिया जाए, इसको अभी और समीक्षा की जरूरत है। अच्छा, अभी वो बताओ, कांग्रेस नेता ने जो ये बात कही कि भाई आप सही वक्त पर सही निर्णय लियो जाओ और बहन जी एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की तैयारी है पूरी, तो यहाँ में कुछ लग रही है आपको? कोई बिल्कुल उम्मीद है, क्यों नहीं उम्मीद हो सकती। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब देखेंगी कि हाँ भाई कांग्रेस की जो अब खुद की विचारधारा है वो अम्बेडकरवादी विचारधारा होती जा रही है, या कांग्रेस के तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज के हित में काम करना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद ये चाहती है कि अब अगर कोई बसपा के हित में, बहुजन समाज के हित में अगर कोई कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उसके लिए खुले हैं बिल्कुल दरवाजे। और पहले भी ये काम हुआ, ये नहीं कि राजनीति में पहली बार ऐसा होगा, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी सख्त मनाही है कि हम कभी भी भाजपा के साथ में, भाजपा के साथ भी सरकार बनाई है बहन जी ने और समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ी है बहन जी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ी। तो उस समय के जो आप राजनीतिक दृष्टिकोण थे उस समय सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी था कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज के, वो राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसे ही बदल जाना, परिस्थिति अब ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से संविधान विरोधी है, पूरे तरीके से संविधान का विरोध कर रही है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विरोध कर रही है और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आ रही है। और अगर कोई विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा के विपरीत खड़ी होगी तो कहीं से कहीं तक भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनके साथ नहीं जा सकती। बहुजन समाज के बहुत सारे लोग और बहुत सारे नेता, मैं बहन जी की बात ना कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे इनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ तक कहें कि हमें बीजेपी की क्या दिक्कत है। मान्यवर काशीराम साहब कह गए अगर बहुजन समाज के हित में अगर एक फैसला लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत ना आती, बहुजन समाज को हित होना चाहिए। और मैं भी यही बात मानूं कि बुराई क्या है, अगर मौका ऐसा लगे कि हाँ का जो फायदा है रो तो बहन जी भी समझौता कर सकें और करना चाहिए, बहुजन समाज के हित के नहीं है। बिल्कुल समझौता कर लेना चाहिए, कांग्रेस से भी समझौता कर लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से भी समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन मनुवाद से समझौता नहीं हो सकता। मनुवाद साहब काशीराम भी यही कह करके गए हैं कि जिस पार्टी के अंदर भी मनुवाद ज्यादा पनपेगा और मनुवाद का मुद्दा भड़केगा तो समझौता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी अगर मनुवाद का मुद्दा ज्यादा उठाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को खत्म करने की कोशिश करती है तो 1 से लाख तक चाहे सत्ता में आए या ना आए, अब तो भाजपा ही कर रही है। 11 साल से तो भाजपा ही है, लगातार बहुजन समाज के लोगों के संग अत्याचार वो कर रही है और लोगों को मरवा हो रही है, पिटवा हो रही है, छितवा हो रही है, धज्जी को उड़ा रही है, संविधान की धज्जी को उड़ा रही है, सब काम भाजपा ही कर रही है। अब तो अब कांग्रेस को क्या मतलब है? कांग्रेस तो चुपचाप अपना लड़ रही है, खुद अपने आप पिट रही है, खत्म है रही है। तो इसीलिए तो बसपा समर्थन में नहीं है, इसीलिए तो बसपा सत्ता से बेदखल है, बसपा इसीलिए तो संघर्ष की राजनीति झेल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ना करती, अगर मनुवादी सोच उन पर हावी ना होती, अगर बहुजन समाज को प्रताड़ना का काम ज्यादा ना बढ़ा होता तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी बहुजन समाज के हित के लिए समझौता कर सकती थी। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मनुवादी विचारधारा के अंदर समाहित हो चुकी है, उनकी विचारधारा पहले जैसी विचारधारा नहीं रही। पहले कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी थी जिस समय मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, लेकिन अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब जिसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, ज्यादा भी कह रहे हैं बीजेपी के संग कोई गुंजाइश ना, हम भी यही चाहें बीजेपी के संग कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जैसे निशानों कांग्रेस पर साथ हो जाए मजबूती के साथ में, बिल्कुल ऐसे ही बीजेपी पर निशानों साथ हो जाओ और ऐसे ही सपा पे साथ हो जाओ और बहुजन समाज को एकत्रित करो जा और मजबूत करो जा। और बहन जी के हाथ जितने मजबूत होंगे इतना ही 27 को रास्ता आसान होगा। अभी सादा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने करारा तमाचा मारा। अभी ट्वीट देख लीजिए, लास्ट ट्वीट जो है, अरे खाली ट्वीट पे काम ना चले, सादा ब्रिज भी ट्वीट पे का आज के जमाने में लोग कहां तक पहुंच गए। दुनिया भर की आरटी सेल हर एक पार्टी की बनी हुई है, जो कल परसों पार्टी बनी है ना, बाकी भी बड़ी बड़ी आरटी सेल बनी हुई है, लगातार भांग बो रहे हैं। अब इतने भांग बोने में खाली बहन जी के एक ट्वीट से कछु नहीं होगा, बाकी संग संग और भी मेहनत करनी होगी। सादा ब्रिज भी वो बात आपकी ठीक है कि आईटी सेल मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के एक ट्वीट से पूरे देश की सरकार हिल सकती है, इतना दम है। अब हिलाने से काम ना चलेगा ना, सरकार बननी चाहिए। अब बन रही 2027 में सरकार बननी चाहिए, हिल तो बहुत गई, हम भी रोज हिला रहे हैं सवेरे शाम तक। आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जिला परिषद की तमाम ऐसी सीटें हैं जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब हार चुकी है, इनसे आगे निकल चुकी है बसपा, और जिला पंचायत की बहुत सारी सीटें जीत करके। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने इनको ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, परसों हमने कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर अरुणेश यादव, उनके साथ हमने वीडियो करी। हालांकि वो
इंटरव्यू देने में थोड़े से हिचकिचा रहे, लेकिन मैंने कही कि ना साहब आओ, थोड़ी सी अपनी बात रखो, ज्यादा ना रखो, थोड़ी बहुत रखो, कि ना पार्टी को भी ख्याल रखना पड़े। मैं ना ठीक है, अपनी पार्टी को भी ख्याल रखो, लेकिन थोड़ा सा इंटरव्यू तो दो। बिल्कुल। अब बात बातन में आपकी वही बात कहने में क्या ही गुरेज। क्या गुरेज है। तो बात बातन में यहाँ तक कह गए कि कांग्रेस भी इंतजार कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बहन जी को अम्ब्रेला के नीचे लाने की तैयारी शुरू है गई है। देखिए, जो उन्होंने बात कही है कहीं हद तक वो बात सही भी है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अभी 3 दिन पहले ये बात कही थी कि चाहे मेरे शरीर का एक सांस बाकी ना रहे, भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। हालांकि वो मार्च की वीडियो है, मार्च की वीडियो वायरल है रही है, वहां पे भी मैं खबर कर चुका हूँ एक बार आपके पीछे। बिल्कुल। तो इस तरीके की भाषा जब आपको नजर आएगी, इस तरीके का जब बयान नजर आएगा, ये बात तो मानने वाली है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जो भी निर्णय लेती हैं खुद से निर्णय लेती हैं, और जो निर्णय लेती हैं वो दृढ़ संकल्पित होता है। बिल्कुल, जो बोल दिया तो बोल दिया, पत्थर की लकीर है, चाहे वो राजनीतिक उनको नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़ जाए, लेकिन जो उन्होंने फैसला ले लिया, क्योंकि बहुजन समाज के हित में फैसला होता है। अगर बहुजन समाज के हित में फैसला लेने के लिए ना जानी जाती बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, तो बहुत पहले इधर उधर करके सामदाम दंडभेद करके सत्ता में होती। बिल्कुल। सादा ब्रिज भी एक और बात है कि हम और आप सब पत्रकार हैं, और पत्रकारों को काम है कि अंदर की चीजों को बाहर लाना। बिल्कुल। अब वो अंदर की चीजों को जब बाहर लामे, तो कहीं ना कहीं नेताओं के पास तक ये वीडियो जब पहुंचे, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने मतलब की चीज वहां में ढूंढ लें। अगर उन्हें ढूंढनी हो ना कोई चीज, उनके संज्ञान में आनी हो, तो कहीं ना कहीं ढूंढ लें। देखिए प्रियंका गांधी की वीडियो कैसे ढूंढ ली, खुद भारतीय जनता पार्टी के पेज से प्रियंका गांधी की वीडियोस वायरल हो रही है। प्रियंका गांधी जब वहां पर सदन के बाद में सब लोग बैठे हैं और एक चाय पर चर्चा चल रही है, जो भी उनका आपस में खान पीन चल रहा है, तो भाई सदन के अंदर तो विपक्ष के नेता भी जाते हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता भी जाते हैं। सदन तो सबके लिए है, और सदन का सदस्य जो भी होगा, जो भी सांसद होगा, वो सब एक ही है वहां पर। सदन में कोई अलग नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद जो है। अब आपने बड़ी गहरी बात छेड़ दी। अब गहरी बात छेड़ दी तो सवाल कई उठाएंगे। बिल्कुल। आप ना, मैं सवाल उठाऊंगा, लेकिन आप अपनी बात पूरी। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खुद प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, वो खुद ये कहते थे कि अगर सत्ताधारी पार्टी विपक्ष को दरकिनार कर दे, तो समझ लिए इस देश के अंदर से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो विपक्ष की भी उतनी ही भूमिका है जितनी सत्ताधारी पार्टी की है। तो इसलिए प्रियंका गांधी अगर उनके साथ में बैठकर वहां पर चाय पी रही हैं या आपस में चर्चा कर रही हैं, वार्ता कर रही हैं, तो देश की खूबसूरती का मामला होना चाहिए। लेकिन लोग बाग नेगेटिव एंगल से नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन सादा ब्रिज भी एक और बात है। अब मानो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं बहन जी, अब बहन जी को इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है सरकार चलाने को भी, अच्छी बुरी जो भी कछुए राजनीति है, सब चीजों को तजुर्बा है। बिल्कुल। और प्रेजेंट में जो भी सरकार है, अब बीजेपी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, 2 बार थे मुख्यमंत्री, अब 27 में चुनाव होगा, तो फिर तो वो चले जाएंगे अपने गैया भैया ने देखेंगे वहां जाके, वो बेचारी भूखी मर रही हैं, कैसी हैं, क्या है क्या ना है। लेकिन अगर ये राजनीतिक पार्टी बसपा सुप्रीमो मायावती हों या और बड़े नेता हों, उनसे अगर जनता के पक्ष में कोई सलाह लें, बैठा के बुला के बाकायदा अगर कोई सलाह लें, तो मेरे ख्याल से कि देश हित में है और प्रदेश हित में है। लेकिन यह काम को कोई नहीं करेगा। कौन की मानेंगे? अपनी अपनी जो चापलूस या तो नेता हैं या अधिकारी हैं, उनकी मानेंगे। और उनके मानने में क्या हो कि बहुत गलत फैसले हों और वादे जनता को अहित हो। अब देखिए, जब आपने इस तरीके का सवाल किया है, तो एक बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूं। बहुत सारे नेता जो आप बता रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी आपने बैठाए थे साथ में, तो कांग्रेसियों के लिए खुलासा कर रहा हूं। सही बात तो यह है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जो भी बात कहती हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से कहें, चाहे जनता के बीच में आकर के कहें, चाहे कार्यालय से कहें, वो देश हित में और प्रदेश हित में होती है और बहुजन हित में होती है। हालांकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की उनकी नीति है, लेकिन ऐसे लोगों के हित में होती है जो कि हमारे देश के संविधान को मानते हैं और संविधान में भरोसा रखते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हो या चाहे जनता हो, सबके हित में बात करती हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संविधान लेकर के घूम रहे हैं, संविधान बचाओ का नारा भी दे रहे हैं, दलित बस्तियों में भी जा रहे हैं, दलितों की आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आम जनमानस उनके साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है? सीधी सीधी बात आपने खुद अपने सवाल में कह दी कि कहीं ना कहीं मुझे खुद ऐसा लगता है, क्योंकि जब पत्रकारिता करते हुए मैंने कांग्रेस बीट भी देखी है, भारतीय जनता पार्टी बीट पर भी काम किया है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ही जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे नेता हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को पद भ्रमित करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। तो देखो, वो भी कह सके कि बहन जी के साथ भी जो नेता हैं, वो भी बहन जी को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बहन जी के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले मैं बताता हूं ना, बहुत सारे मैं बताता हूं क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सादा ब्रिज भी कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। लेकिन एक बार बताओ,
जब हमारे साथ में हम बहुत बड़े मतलब हमने बहुत तजुर्बा सही कुछ भी सही, लेकिन जनता की जो जमीन की स्थिति है वो तो नेताओं द्वारा ही तो पता चलेगी। कोई सरकारी अमला तो उनके पास है नहीं भाई, स्थिति कहाँ की क्या है। अब एक बार बताओ, यहाँ क्या नाम है आपका, नोएडा के अंदर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे लोग एकत्रित हुए, लेकिन हम पहले माहौल ऐसा बना दिया कि बहन जी आ रही हैं। बहन जी का जबकि कोई प्रोग्राम नहीं था, अब बहन जी नहीं आई तो क्या हुआ, माहौल खराब हुआ। उसमें किसी ना किसी की तो कमी रही होगी। देखिए कमी, किसी ना किसी की तो कमी रही होगी ना सादा ब्रिज भी। कमी तो कह सकते हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ऊपर बहन जी ने बिल्कुल नहीं कहा, बहन जी ने नहीं कहा। मेरी बात आप पहले सुनिए। जिस तरीके से राहुल गांधी को कैप्चर करने की बात मैं दे रहा हूं, तो उसको हम कंपेयर मायावती जी से नहीं कर सकते, क्योंकि बहन मायावती का जो अपना खुद का राजनीतिक निर्णय है अभी तक के, तो वो उनके निर्णय इसीलिए वो जानी भी जाती हैं शुरुआत से लेकर के अब तक। इसीलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जानी जाती है कि वो अपने फैसले खुद लेती हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती इसी बात के लिए कई बार पार्टी के अंदर भी बहुत सारे नेता थे जो उनसे नाराज हुए तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य आज कहाँ है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी कहाँ है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं, जैसे अभी थोड़े दिन पहले शमसुद्दीन राइन का भी मामला आया था, अब कहाँ है। पहले बहुत ज्यादा करीबी हुआ करते थे बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के, अब कहाँ है, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन ये काम राहुल गांधी के साथ में नहीं होता है। राहुल गांधी को पता है कि उनके आसपास की जो लॉबी है वो कहीं ना कहीं आरएसएस माइंड लॉबी है, वो पथ भ्रमित करने का काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी सब जनता के तो साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने कैप्चर कर रखा है पूरे तरीके से चारों तरफ, ये बिल्कुल भी पूरी बात नहीं जाने वैसे भी कितने नेता बचे हैं कांग्रेस में, सब तो जो है बीजेपी में चले गए, वॉशिंग मशीन में नहा धो के। कुछ बीजेपी में चले गए, लेकिन कुछ बीजेपी में रहते हुए भी कांग्रेस में ही हैं। विचारधारा उनकी भाजपा की है, लेकिन वो अभी कांग्रेस में ही है। वो कांग्रेस का दिन ब दिन नुकसान कर रहे हैं। और जो छोटे स्तर के नेता हैं, जिस तरीके से समाज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, जो जनता के बीच में जा रहे हैं, उन नेताओं की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है। उन नेताओं को कहीं से कहीं तक भी राहुल गांधी से मिलने तक कभी नहीं दिया जाता है। लेकिन बसपा में ऐसा नहीं है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती पहली बात तो अपने आप फैसले लेती है, उनके चारों तरफ कोई कोर कमेटी नहीं है, कोई ऐसा प्रतिनिधिमंडल नहीं है कि उनको जाकर के बताएगा, उनसे जाके मशवरा होगा। सलाह सबकी लेती है, लेकिन काम किसके हित में होता है, बहुजन समाज के हित में है। तमाम लोग सलाह देते हैं जो आसपास के नेता हैं। मैं तो यहां तक भी एक वीडियो में कह चुका हूं कि रामजी गौतम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या करती हैं कि तमाम अपने नेताओं का, बसपा के बड़े बड़े पदाधिकारियों का आकलन। अब आपको शायद आपकी भी बात याद हो तो आपने एक बार वीडियो में सुनो, रामजी गौतम पे आपने सवाल उठाए और फिर एक सवाल उठाने के बाद में ये कही कि बहन जी उनके खिलाफ इसलिए फैसला नहीं ले रही क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी के इकलौते सांसद हैं, ये बात कही। अब हो सकता है राहुल गांधी के संग भी ऐसी प्रॉब्लम हो। हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। मैं तो ये बात कह ही नहीं रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ ही प्रॉब्लम नहीं। आप जो सवाल उठा रहा हूं, मैं सवाल मेरा ये है कि राहुल गांधी को तो कैप्चर कर लिया जा सकता है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को कैप्चर करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद अपने आप की छवि इसलिए बना करके उभरी है और खुद इसलिए जानी जाती है। मान्यवर साहब कांशीराम के बाद अगर कोई निर्णय लेने वाला व्यक्ति है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद है। उनके चाहे भतीजे हों, उनके चाहे भाई हों, उनके चाहे और पदाधिकारी हों, उनके चाहे 6 कोऑर्डिनेटर हों, उनके चाहे राष्ट्रीय मुख्य संयोजक हो, चाहे जो हो, सुनती सबकी है, लेकिन आकलन करती है कि कहीं बहुजन समाज का इसके अंदर अहित तो नहीं है। अगर बहुजन समाज का हित उसमें समाहित होता है तो फैसला लेती हैं, वरना तो कह देती हैं कि अभी इसी होल्ड पर रख दिया जाए, इसको अभी और समीक्षा की जरूरत है। अच्छा, आप एक बार बताओ, कांग्रेस नेता ने जो ये बात कही कि भाई आप सही वक्त पर सही निर्णय लियो जाओ और बहन जी एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की तैयारी है पूरी, तो या में कुछ लग रही है आपको कोई? बिल्कुल उम्मीद है, क्यों नहीं उम्मीद हो सकती। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जब देखेंगी कि हाँ भाई कांग्रेस की जो अब खुद की विचारधारा है वो अंबेडकरवादी विचारधारा होती जा रही है, या कांग्रेस के तमाम लोग ऐसे हैं जो बहुजन समाज के हित में काम करना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद ये चाहती है कि अब अगर कोई बसपा के हित में, बहुजन समाज के हित में अगर कोई कार्य कर रहा है तो बिल्कुल उसके लिए खुले हैं बिल्कुल दरवाजे। और पहले भी ये काम हुआ है, ये नहीं कि राजनीति में पहली बार ऐसा होगा, राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी सख्त मनाही है कि हम कभी भी भाजपा के साथ में, भाजपा के साथ भी सरकार बनाई है बहन जी ने और समाजवादी पार्टी के साथ भी मिलकर चुनाव लड़ी है बहन जी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ी। तो उस समय के जो आप राजनीतिक दृष्टिकोण थे, उस समय सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी था कि किसी भी तरीके से बहुजन समाज के, वो राजनीतिक दृष्टिकोण ऐसे ही बदल जाए ना परिस्थिति अब
ऐसी है, परिस्थिति अब ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से संविधान विरोधी है, पूरे तरीके से संविधान का विरोध कर रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रही है और हिंदुत्व का मुद्दा लेकर के आ रही है। और अगर कोई विचारधारा बहुजन समाज की विचारधारा के विपरीत खड़ी होगी तो कहीं से कहीं तक भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उनके साथ नहीं जा सकती। बहुजन समाज के बहुत सारे लोग और बहुत सारे नेता, मैं बहन जी की बात ना कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे इनकी बात कर रहा हूँ, वो यहाँ तक कहें कि हमें बीजेपी से क्या दिक्कत है। मान्यवर काशीराम साहब कह गए अगर बहुजन समाज के हित में अगर एक फैसला लेना भी पड़े तो कोई दिक्कत ना आती, बहुजन समाज को हित होना चाहिए। और मैं भी यही बात है मानूं कि बुराई क्या है। अगर मौको ऐसा लगे कि हाँ का जो फायदा है रो तो बहन जी भी समझौता कर सकें और करना चाहिए, बहुजन समाज के हित के नहीं है। बिल्कुल समझौता कर लेना चाहिए, कांग्रेस से भी समझौता कर लेना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी भी से भी समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन मनुवाद से समझौता नहीं हो सकता। मनुवाद साहब काशीराम भी यही कह करके गए हैं कि जिस पार्टी के अंदर भी मनुवाद ज्यादा पनपेगा और मनुवाद का मुद्दा भड़केगा तो समझौता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी अगर मनुवाद का मुद्दा ज्यादा उठाती है, भारतीय जनता पार्टी अगर संविधान को खत्म करने की कोशिश करती है तो 1 से लाख तक तो चाहे सत्ता में आए या ना आए, अब तो भाजपा ही कर रही है। 11 साल से तो हाँ, तो भाजपा ही है, लगातार बहुजन समाज के लोगों के संग अत्याचार वो कर रही है और लोगों को मरवा हो रही है, पिटवा हो रही है, छितवा हो रही है, धज्जी को उड़ा रही है, संविधान की धज्जी को उड़ा रही है। सब काम भाजपा ही कर रही है। अब अब कांग्रेस को क्या मतलब है? कांग्रेस तो चुपचाप अपना लड़ रही है, खुद अपने आप पिट रही है, खत्म है रही है। तो इसीलिए तो बसपा समर्थन में नहीं है, इसीलिए तो बसपा सत्ता से बेदखल है, बसपा इसीलिए तो संघर्ष की राजनीति झेल रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से ना करती, अगर मनुवादी सोच उन पर हावी ना होती, अगर बहुजन समाज को प्रताड़ना का काम ज्यादा ना बढ़ा होता तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भी बहुजन समाज के हित के लिए समझौता कर सकती थी। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से मनुवादी विचारधारा के अंदर समाहित हो चुकी है। उनकी विचारधारा पहले जैसी विचारधारा नहीं रही। पहले कहीं ना कहीं गुंजाइश बाकी थी, जिस समय मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था, लेकिन अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अब जिसमें गुंजाइश होगी, गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। शादाब रिजवी भी कह रहे हैं अब बीजेपी के संग कोई गुंजाइश ना, हम भी यही चाहें बीजेपी के संग कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जैसे निशानों कांग्रेस पर साध हो जाए मजबूती के साथ में, बिल्कुल ऐसे ही बीजेपी पर निशानों साध हो जाओ और ऐसे ही सपा पे साध हो जाओ और बहुजन समाज को एकत्रित करो जा और मजबूत करो जा। और बहन जी के हाथ जितने मजबूत होंगे इतना ही 27 को रास्ता आसान होगा। अभी सादा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने करारा तमाचा मारा है। अभी ट्वीट देख लीजिए, लास्ट ट्वीट जो है बस। अरे खाली ट्वीट पे काम ना चले, सादा ब्रिज भी ट्वीट पे का है। आज के जमाने में लोग कहां कहां तक पहुंच गए। दुनिया भर की आरटी सेल हर एक पार्टी की बनी हुई है। जो कल परसों पार्टी बनी है ना, वहां की भी बड़ी बड़ी आरटी सेल बनी हुई है, लगातार भांग बो रहे हैं। अब इतने भांग बोने में खाली बहन जी के एक ट्वीट पे कछु नहीं होगा, वहां के संग संग और ने भी मेहनत करनी होगी। सादा ब्रिज भी वो बात आपकी ठीक है कि आईटी सेल मजबूत होनी चाहिए, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के एक ट्वीट से पूरे देश की सरकार हिल सकती है, इतना दम है। अब हिलाने से काम ना चलेगा ना, सरकार बननी चाहिए। अब सरकार बननी है 2027 में, शपथ ग्रहण सरकार बननी चाहिए। हिल तो बहुत गए, हम भी रोज ही हिला रहे हैं सवेरे शाम तक। आपको बता दूं और दर्शकों को भी बता दूं कि सरकार बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जिला परिषद की तमाम ऐसी सीटें हैं जिससे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब हार चुकी है, इनसे आगे निकल चुकी है बसपा। और जिला पंचायत की बहुत सारी सीटें जीत करके अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बात है, खुशखबरी आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, सब जगह से आ रही है, लेकिन यही पे शांत रहने की जरूरत ना है, या तो खुशी मनाने की जरूरत ना है। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और इन गुंडा माफियन से लड़ते हुए आगे अपने आप को बढ़ाना तो बहुत शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा। तो अभी के नहीं, सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अब अच्छी लगी और बात अगर अच्छी लगी और मेरे सवाल, कड़वे सवाल अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं। देसी देख, बिगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद सादाब रिजवी। और कठिन डगर है, संघर्ष करना जरूरी है। और संघर्ष क्या है कि जितना भी संदेश विपिन बेबाक जी ने और शादाब रिजवी ने आप तक पहुंचाया है बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, इस संदेश को दूसरों के मोबाइल तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि डगर अभी आसान नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो इसलिए अब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनका बस सिर्फ एक ही काम है। आईटी सेल के बारे में बताया कि अभी आईटी सेल हमारी मजबूत नहीं है, बसपा की कोई आईटी सेल नहीं है, तो बसपा के आप ही लोग कार्यकर्ता हैं और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आप ही को कार्यकर्ता मानती हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और बता दीजिए मनुवादियों को कि हम ही बसपा की आईटी सेल हैं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। नमस्कार।